हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज बीएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर था डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया का, जिसमें आपकी क्वेश्चन बुक लेट सीरीज है सी। तो आप लोगों के जो क्वेश्चन सीरीज ए और बी हो और जो अदर सीरीज हों तो उनमें क्वेश्चंस जो होते हैं इधर उधर होते हैं, तो आप लोग उन क्वेश्चंस को मैच कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको हम टोटल 100 क्वेश्चंस का सलूशन दिखाने वाले हैं कि आप लोगों के कौन कौन सी क्वेश्चन सही हैं। जो आप लोगों के सभी क्वेश्चंस हैं, जो सभी क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन बैंक से पूछे गए हैं, जो CSDMU द्वारा जारी की गई थी। अगर आपको उनका अगले पेपर की तैयारी करनी है, अगर आपको उन क्वेश्चंस को चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को अगले पेपर की तैयारी करनी है अच्छे से कि नहीं। तो चलिए आज के पेपर का सलूशन शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही वीडियो के लिए। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पहले कौन से ईसाई मिशनरी भारत आए थे? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? पुर्तगाली। सबसे पहले कौन से ईसाई मिशनरी भारत आए थे? पुर्तगाली आए थे। तो आपका पुर्तगाली सही हो जाएगा। इसके बाद है, नेक्स्ट है, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट है, मैकाले को परिषद में किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो मैकाले को परिषद पर कानून सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, कानून सदस्य। नेक्स्ट है, मैकाले मिंट्स को स्वीकार किया गया था। तो मैकाले मिंट्स को स्वीकार किया गया, किसके द्वारा स्वीकार किया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपने बी सही किया होगा। इसके बाद जिन स्टूडेंट्स के जितने क्वेश्चन सही निकले वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि किसके कितने सही हुए। इसके बाद है, किसका कथन है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तकें भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर हैं? तो ये किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड मैकाले ने। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले ने कहा था। नेक्स्ट है, लॉर्ड ऑकलैंड ने अपनी शैक्षिक नीति की घोषणा कब की थी? तो कब की थी? 1837 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1837 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर आप बी करेक्ट हो जाएगा, 1837 ईस्वी। नेक्स्ट है, लॉर्ड मिंटो 1806 से 1813 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। वे समर्थक थे, तो पाश्चात्य साहित्य के समर्थक थे। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, बी, पाश्चात्य साहित्य के। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षा के प्रसार का दायित्व किस चार्टर के अंतर्गत कंपनी पर निर्धारित किया गया था? तो 1813 के चार्टर के तहत निर्धारित किया गया था। इसके बाद है, किस गवर्नर जनरल ने एडम को बिहार तथा बंगाल में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण कार्य सौंपा? तो किसे सौंपा था? लॉर्ड विलियम बेटिंग को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग। नेक्स्ट है, बंगाल में शिक्षा नीति का स्थिति का अध्ययन करके एडम ने शिक्षा पर अपनी प्रथम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1 जुलाई 1835 को प्रस्तुत की। कब की? 1 जुलाई 1835 को प्रस्तुत की। इसके बाद नेक्स्ट है, एडम ने भारत में कितनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो एडम ने भारत में कुल 5 रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वुड के डिस्पैच ने भारत विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए किस विश्वविद्यालय को आदर्श माना? लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श माना था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, लंदन विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, वुड के डिस्पैच में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो वुड के डिस्पैच में कुल 100 अनुच्छेद थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 100 अनुच्छेद। नेक्स्ट है, वुड का घोषणा पत्र कब आया? तो वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा पर एडम की दूसरी रिपोर्ट किस जिले के सर्वेक्षण पर आधारित थी? तो नेटोर जिले के सर्वेक्षण पर आधारित थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वुड के डिस्पैच को क्या नाम दिया गया? तो वुड के डिस्पैच को शिक्षा का घोषणा पत्र, शिक्षा का आदेश पत्र, शिक्षा का महाधिकार पत्र, उपर्युक्त सभी नाम दिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलाधार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन
नूरुल्लाह तथा नायक का है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नूरुल्लाह तथा नायक। नेक्स्ट है, वुड के डिस्पैच के अनुसार बालक की शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? तो बालक की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। नेक्स्ट है, निश्चित सिद्धांत की समाप्ति और जन शिक्षा पर बल दिया। तो किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने दिया था। ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट है, किस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय निकायों पर छोड़कर जन शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया? तो किसने किया? हंटर आयोग ने, हंटर कमीशन ने। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, हंटर कमीशन। नेक्स्ट है, हंटर आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो हंटर आयोग को दूसरा नाम है भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भारतीय शिक्षा आयोग। नेक्स्ट है, हंटर आयोग में कुल 20 सदस्यों में से कितने सदस्य भारतीय थे? तो कितने थे? 7 सदस्य भारतीय थे। नेक्स्ट है, हंटर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में बांटा? तो 2 भागों में बांटा। नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किसने किया? लॉर्ड रिपन ने किया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। वुड डिस्पैच किसके लिए उत्तरदायी नहीं था? तो वुड डिस्पैच अनुदान सहायता प्रणाली के लिए उत्तरदायी नहीं था। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, अनुदान सहायता प्रणाली के लिए उत्तरदायी नहीं था। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन किसके समर्थक थे? तो लॉर्ड कर्जन पाश्चात्य सभ्यता के समर्थक थे। नेक्स्ट है, नगरों में शिशुआलयों को अलग से खोली जानी चाहिए, यह सुझाव दिया। तो यह सुझाव किसने दिया? यशपाल समिति ने दिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यशपाल समिति। नेक्स्ट है, भारत में विश्वविद्यालय स्थिति पर किसने विचार किया? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने, यशपाल समिति ने, महात्मा गांधी ने, दोनों ए और बी। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, दोनों ए और बी ने किया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन का सुझाव किसने दिया? तो ये किसने दिया? भारतीय शिक्षा योजना रिपोर्ट ने। इसके बाद है, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किसने दिया? तो किसने दिया था? ये दिया था राधा कृष्ण आयोग ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राधा कृष्ण आयोग ने। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में कौन विदेशी नहीं है? तो कौन नहीं है? ए ई मार्गन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए ई मार्गन। नेक्स्ट है, शिक्षण विश्वविद्यालय का विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान विभाग का, स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान विभाग का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शैक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का जोर प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए शिक्षण अभ्यास अनिवार्य होना चाहिए। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, मुदालियर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा किस कक्षा से किस कक्षा तक थी? कक्षा 6 से कक्षा 10 तक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय विद्यालय का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मुदालियर आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, मुदालियर आयोग। नेक्स्ट है, मुदालियर आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था? तो मुदालियर आयोग का कार्य क्षेत्र माध्यमिक शिक्षा। नेक्स्ट है, मुदालियर आयोग ने यह अनुशंसा नहीं करता है कि बाहरी परीक्षाओं की संख्या कम की जानी चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38, मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को विभाजित किया। तो कितने समूह में विभाजित किया? 7 समूहों में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 7 समूहों में। पंचमुखी कार्यक्रम किसने प्रस्तुत किया था? तो पंचमुखी कार्यक्रम कोठारी आयोग ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पंचमुखी कार्यक्रम कोठारी आयोग ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दौलत सिंह कोठारी थे कोठारी आयोग के अध्यक्ष। कोठारी आयोग ने बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की सिफारिश की थी? तो बजट का 6.5 की थी। तो यहाँ पर आपको 6 दिया गया था, तो आपको 6% करना है। नेक्स्ट है, कोठारी आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था? तो कोठारी आयोग का संपूर्ण शिक्षा पर कार्य क्षेत्र था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध प्राथमिक शिक्षा से था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
नई शिक्षा नीति 1986 में कितने भाग हैं? तो टोटल 12 भाग हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 12 भाग। जनार्दन रेड्डी समीक्षा समिति का गठन किया गया था, तो कब किया गया? 1992 में किया गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को कानूनी अधिकार प्रदान करने की बात किसने की? तो ये आप लोग कमेंट में बताएंगे ये किसने की थी। इसके बाद पीओए 1992 में कितने भाग हैं? तो इसमें कितने भाग हैं? टोटल 23 भाग हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 23 भाग। नेक्स्ट है, एनईपी 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी, तो कब से शुरू होगी? कक्षा 6वीं से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी, कक्षा 6वीं से। नेक्स्ट है, MERUS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है बहुविषयक शिक्षा अनुसंधान उपक्रम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान 10+2 स्कूल पाठ्यक्रम को एक नए पाठ्यक्रम में बदल दिया गया है, तो किसमें बदला गया है? 5-3+3 4 पाठ्यक्रम में। इसके बाद है, परख का मतलब है। तो परख का मतलब आप लोग, परख का समग्र विकास के लिए कार्यक्रम, मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। NEP 2020 का लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% करना है 2023 तक। कब करना है? 2023 तक करना है, 2030 तक करना है, 2030 तक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, उपनयन संस्कार किससे संबंधित है? उपनयन संस्कार किससे संबंधित है? तो ये वैदिक काल से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। घाटिका में उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती थी, तो घाटिका में उच्च स्तरीय शिक्षा उपरोक्त सभी की दी जाती थी। संस्कृत की, सेना की, धर्म और दर्शन की। वैदिक काल में शिक्षा थी, तो वैदिक काल में शिक्षा कैसी थी? तो वैदिक काल में शिक्षा कैसी थी? मौखिक थी। वैदिक काल में शिक्षा मौखिक थी। नेक्स्ट है, विद्या आरंभ संस्कार कितने वर्ष में होता है? तो विद्या आरंभ संस्कार 5 से 6 वर्ष में होता है। जब बालक 5 वर्ष का हो जाता है तो विद्या आरंभ संस्कार होता है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा सत्र प्रारंभ होता था, तो कब होता था? श्रावण मास की पूर्णिमा में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैदिक काल में टोल की शिक्षा का केंद्र थे धर्म और दर्शन, संस्कृत, दोनों ए और बी दोनों, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों ए और बी। उपसंपदा संस्कार होता है बौद्ध काल में होता है। कब होता है? बौद्ध काल में। बुद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली थी। कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, तो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ, काशी में दिया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, काशी। नेक्स्ट है, सिद्धरस्तु नामक बाल पोथी में अक्षरों की संख्या थी, तो सिद्धरस्तु नामक बाल पोथी में अक्षरों की संख्या 69 थी। कितनी थी? 69 थी, यानी 69 थी। नेक्स्ट है, संसार का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो संसार का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तक्षशिला। बौद्ध शिक्षा में विश्वविद्यालय की शिक्षा पूर्ण होने के बाद आयोजित परीक्षा में सफल छात्रों को उपाधि दी जाती थी। बसु, स्नातक, रुद्र, उपर्युक्त सभी उपाधियां दी जाती थीं। नेक्स्ट है, मदरसा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। मदरसा शब्द का शाब्दिक अर्थ है बोलना। क्या शाब्दिक अर्थ है? बोलना। मुस्लिम रिवाज के अनुसार 4 वर्ष 4 माह 4 दिन में कौन सी रस्म को पूर्ण किया जाता है? तो किसे किया जाता है? बिस्मिल्लाह रस्म को पूर्ण किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिस्मिल्लाह रस्म। इसके बाद है, मुस्लिम शिक्षा में शिक्षक एवं शिक्षार्थी को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? उस्ताद एवं शागिर्द। ऑप्शन टी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह रस्म के समय कुरान की भूमिका में कुरान की कौन से अध्याय छात्र के सम्मुख बोले जाते थे? तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। मुस्लिम काल में छात्रों को पढ़ाई जाने वाली गुलिस्ता एवं वोस्ता पुस्तकों का संबंध था, तो किससे संबंध था? इसका संबंध था आध्यात्मिक विकास से। फिर भी आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर देख लेंगे, ये क्लियर नहीं है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था को
कहा जाता था? क्या कहा जाता था? मदरसा कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा मदरसा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 71। थेरी गाथा किस धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ था? तो ये किस धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ था? ईसाई धर्म का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ईसाई धर्म। ब्रह्म विद्या का अर्थ है? तो ब्रह्म विद्या का अर्थ है ब्राह्मण शिक्षा का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ब्राह्मण शिक्षा का। पराविद्या का संबंध है? तो पराविद्या का संबंध आध्यात्मिक शिक्षा से है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आध्यात्मिक शिक्षा से। प्राचीन काल में शिक्षा का आधार था? तो प्राचीन काल में शिक्षा का आधार वेद थे। क्या थे? वेद थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वेद। नेक्स्ट है सद्गुण ही ज्ञान है, यह किसका कथन है? तो सद्गुण ही ज्ञान है, ये किसका कथन है? ये सुकरात का कथन है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सुकरात। नेक्स्ट है एक सच्चरित्र जिसे वेदों का अल्प ज्ञान है, दुष्चरित्र वेदाचार से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, यह कथन किसका कथन है? तो यह कथन किसका है? यह कथन मनु का है। किसका कथन है? यह कथन मनु का है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई? तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1781 ईस्वी में। नेक्स्ट है शिमला शिक्षा सम्मेलन किसने गठित किया? तो शिमला शिक्षा सम्मेलन लॉर्ड कार्जन ने किया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब बनाया गया? तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब बनाया गया? 1902 में बनाया गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1902। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थॉमस रैले थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, थॉमस रैले। 1902 में भारत के कुल कितने विश्वविद्यालय स्थापित थे? तो 1902 में भारत में कुल 7 विश्वविद्यालय स्थापित थे। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ। कब हुआ? 1904 में। शिमला शिक्षा सम्मेलन में किसे नहीं बुलाया गया? तो किसे नहीं बुलाया गया? भारतीयों को नहीं बुलाया गया शिमला शिक्षा सम्मेलन में। लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय की स्थापना का आधार किस विश्वविद्यालय को माना? तो किसे माना था? लंदन विश्वविद्यालय को माना था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने अध्यापकों की नियुक्ति का कार्य किसे सौंपा? तो अध्यापकों की नियुक्ति का कार्य किसे सौंपा था? सरकार को सौंपा था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के अध्यक्ष माइकल सैडलर थे। कौन थे? माइकल सैडलर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे फिलिम हर्टांग थे। कौन थे? फिलिम हर्टांग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फिलिम हर्टांग। नेक्स्ट है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने विश्वविद्यालय में कौन सी समिति की स्थापना का सुझाव दिया? तो ए और बी दोनों का दिया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का प्रतिवेदन सुझाव एवं सूचना का सतत स्रोत रहा है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में इसकी महत्ता असीम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका ऑर्थर मैथ्यू का है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑर्थर मैथ्यू। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया? तो ये 1935 में पारित किया। कब किया? 1935 ईस्वी में पारित किया। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा के लिए अखिल भारतीय सम्मेलन कब हुआ? तो बेसिक शिक्षा के लिए अखिल भारतीय सम्मेलन 1935 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1935 ईस्वी। बेसिक शिक्षा के लिए अखिल भारतीय सम्मेलन किस नाम से जाना जाता है? तो ये वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वर्धा शिक्षा सम्मेलन। बुनियादी शिक्षा की समय सारणी में कितना समय बुनियादी शिल्प हेतु निर्धारित किया गया है? तो 1 घंटा 30 मिनट। कितना? 1 घंटा 30 मिनट। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नई तालीम की योजना तैयार करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो बी एस खैर समिति की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बी एस खैर समिति। इसके बाद 95 क्वेश्चन है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट किस नाम से जानते हैं? हर्टांग समिति के नाम से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हर्टांग समिति के नाम से जानते हैं। इसके बाद है सॉर्जेट योजना के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा किस स्तर की शिक्षा पर निर्भर है? तो किस पर निर्भर है? पूर्व प्राथमिक स्तर पर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पूर्व प्राथमिक स्तर पर।
नेक्स्ट है सार्जेंट के अनुसार शिशुशालाओं में नियुक्ति की जानी चाहिए, अध्यापक एवं अध्यापिकाओं दोनों की। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अध्यापक और अध्यापिकाओं दोनों की। सर्जेंट रिपोर्ट कितने भागों में विभाजित थी? तो ये टोटल कितने 12 भागों में विभाजित थी? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 12 भागों में विभाजित थी। 99 क्वेश्चन है, सर्जेंट का उद्देश्य इंग्लैंड की भांति भारत को कितने वर्षों में शीर्ष पर पहुंचाना था? 40 वर्षों में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 40 वर्षों में। नेक्स्ट है साक्षरता ने ना तो शिक्षा का प्रारंभ है ना अंत, यह विभिन्न साधनों में से एक साधन है जिसके द्वारा पुरुषों और स्त्रियों को शिक्षित किया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारे प्यारे बापू महात्मा गांधी का है। तो इसी के साथ हमारा पेपर का हो जाता है दी एंड। तो आपके क्वेश्चंस कितने सही हैं आप लोग कमेंट में बताएं, और एक दो क्वेश्चन अगर आपके लगता है कि इसका ये आंसर होना चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में ये बताएं कि आपको क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस कराए जाएं कि नहीं कराए जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।